दोस्तों, भारत देश में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है, जो कि माता रानी का सबसे प्रमुख त्योहार है। ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो देश में कुल 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि इनमें से सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस नवरात्रि में माता धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा रखती हैं। ऐसे में जो भक्त माता को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजते हैं, उन्हें माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है और उनके जीवन में फिर कोई भी कमी नहीं रह जाती है। ऐसे में अगर आप भी चाह रहे हैं कि इस नवरात्रि पर आप पर भी माता की विशेष कृपा बनी रहे और धन की वर्षा हो, तो हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे जिसे करके आप भी रंग से राजा बन सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। हमारे वेद पुराणों में माता के नवरूपों का विशेष वर्णन है और इसमें ये बताया गया है कि नवरात्रि के समय माता के 9 रूपों की विधिवत पूजा होती है और 9 दिनों में उनके अलग अलग रूपों को अलग अलग तरह के उनके मनपसंद भोग को भी लगाया जाता है, जिसमें माता उस भक्त पर प्रसन्न होती है और उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखती ही है और भक्त की हर इच्छा की पूर्ति होती है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, उन्हें इसका फल नहीं मिलता है और ऐसे मनुष्यों का जीवन तमाम तरह के कष्टों से भरा ही रहता है। चैत्र नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी पूजा पाठ और व्रत आपको करोड़ों गुना फल देता है, इसीलिए इस नवरात्रि को अति फलदायक भी बताया गया है। वेदों की माने तो नवरात्रि के 9 दिनों में जो व्यक्ति उपवास रखता है और अपने घर पर माता की कलश स्थापना करके नियमित पूजा पाठ करता है और आखिरी दिन कन्याओं को भोजन करवाता है, माता उससे विशेष प्रसन्न होती है और उसकी हर मनोकामना को पूरा करती है। ये माता रानी का ऐसा त्योहार है कि सिर्फ 9 दिनों तक ही विधिवत पूजा करने से साल भर का फल मिलता है और माता जीवन में आगे आने वाले कष्टों का निवारण करती है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों से पूरे 9 दिनों का उपवास नहीं रख सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति घर से बाहर हैं या किसी भी विशेष परिस्थिति में माता का कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी अपने सामर्थ्य अनुसार माता का पहला और आखिरी दिन का व्रत करना ही चाहिए और अपने घर के पूजा स्थान पर ही माता की कोई प्रतिमा रखकर नियमित पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और माता को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के इन खास दिनों में 2 लौंग का एक विशेष उपाय भी बताया गया है, जिसको करने के बाद व्यक्ति के सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं और उसकी हर इच्छा की पूर्ति होती है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि माता को लौंग कितना प्रिय है और यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है, अगर नवरात्रि में लौंग का अर्पण माता को नहीं किया जाता है तो ये पूजा अधूरी मानी जाती है। बात करें उपायों के बारे में, तो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह में स्नान करके साफ कपड़े पहन लेने हैं और नव साबुत लौंग लेना है और मौली का धागा भी लेना है और कुछ इस तरह से लौंग को धागे में बांधकर माला बना लेनी है और जहाँ पर आप माता की पूजा करते हैं वहाँ पर उसे रख देना है। इस माला का प्रयोग आपको नवरात्रि के 9वें दिन करना है, जिस दिन सुबह में स्नान करके आपको लाल कपड़े पहनने हैं और उस माला को हाथ में पकड़कर 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद अपनी मनोकामना को बोलना है। अब अगर आप पुरुष हैं तो इस माला को पूजा घर में रख दीजिए और महिला हैं तो इसे माता रानी को पहना दीजिए। ऐसा करने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आप इस नवरात्रि धनवान बनना चाहते हैं और आर्थिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर आपको नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन सूर्यास्त के बाद नहाकर साफ कपड़े पहन लेने हैं और माता रानी की आप जहां पूजा करते हैं वहां पर एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखकर एक पोटली बनानी है और इस पोटली को हाथ में लेकर 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा की ओर रख देना है। अब ये पोटली आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में पैसे से जुड़ी हुई समस्या को कैसे खत्म करती है और कैसे धन को खींचने का काम करती है। तो अगर आप भी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि में ये उपाय जरूर आजमा कर देखें, आपकी सभी धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और हाँ, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।